एपिसोड की शुरुआत में हम लोग सुबाकी को देखते हैं जो कि साकुरा, सुओ और नीरे को ट्रीट दे रही होती है। इस वजह से क्योंकि उन लोगों ने ईतो का मूड अच्छा कर दिया था। वहीं साकुरा को तो खाना इतना टेस्टी लग रहा होता है कि वो तो सबसे पहले शुरू कर देता है, जो देखकर नीरे को गुस्सा आ जाता है। तो सुबाकी भी अब नीरे से कहती है कि चिंता मत करो, उसे खाने दो, तुम भी खाओ। तुम लोग की वजह से ईतो पहले से बहुत ज्यादा बेहतर हो चुका है। वो हर दिन फैशनेबल कपड़े पहनता है और हर दिन बाहर जाता है। तुम सभी लोगों का इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। ऐसा बोलने के बाद सुबाकी अब भाव करके उनका शुक्रिया करती है, जिस पर वो लोग भी कहते हैं कोई बात नहीं, हम लोग को भी ईतो के साथ बात करके काफी अच्छा लगा। ये सुनकर सुबाकी और भी ज्यादा खुश हो जाती है और अब वो उन लोगों के लिए और भी ज्यादा खाना मंगवाने लगती है। तभी वहाँ पर सुबाकी के भाई भी होते हैं जो कि अब सुबाकी से कहते हैं कि हमारे लिए भी खाना मंगवा दो। वहीं पर सुबाकी अब देखती है कि उसके भाइयों ने तो कुछ ज्यादा ही खाना खा लिया है, जो देखकर अब वो वेटर से कहती है कि और खाना मत लेकर आओ। ये देखकर नीरे भी अब सुबाकी से कहने लगता है कि कोई बात नहीं, इन्हें एंजॉय करने दो। वैसे तुम्हारा डांस भी काफी कमाल का था, हम लोग को वो देखकर काफी ज्यादा मजा आया। ये देखकर काफी ज्यादा खुशी हुई कि तुम इतनी ज्यादा टैलेंटेड हो, पर आखिर तुम अपनी इस स्किल को यहीं पर ही क्यों दिखाती हो। तो सुबाकी अब कहती है कि जो मैं कर रही थी वो एक पोल डांस था। मैंने ऑनलाइन वीडियोस देखी थी तो मैं एक्साइटेड हो गई थी, जो देखकर मुझे फील हुआ कि मुझे भी डांस करना चाहिए। पर फुरिन के आसपास कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पर मैं डांस कर सकती थी, इसलिए मैं यहाँ पर आती हूँ। यहाँ के मैनेजर भी मुझे डांस करने देते हैं। ये सुनकर नीरे भी हैरान हो जाता है। वहीं सुबाकी अब कहती है कि मुझे जो करना है मैं वो हमेशा करती हूँ। तभी वहाँ पर कांजी जो कि एक वेटर है वो उन लोगों का खाना लेकर आ जाता है। वो सुबाकी से कहता है कि मैनेजर ने तुम्हें इसलिए डांस करने दिया क्योंकि तुम बिना हाथ सुने जा ही नहीं रही थी। ये सुनकर सुबाकी भी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वैसे मैंने सुना कि तुमने और ये फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट ने कुछ नशेड़ियों को रोका, क्या ये सच है। तो अब कांजी भी कहते हैं हाँ, इन लोगों ने मेरी जान बचाई, अगर ये लोग वहाँ नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। ये सुनकर सुबाकी के भाई भी उन लोगों की तारीफ करने लगते हैं। वहीं सुबाकी अब कांजी से कहने लगती है कि तुम कीसे स्ट्रेट के गार्डियन हो, आखिरकार तुम ऐसा कैसे होने दे सकते हो। ये सुनकर नीरे कंफ्यूज हो जाता है और कहता है क्या गार्डियन मतलब। तो कांजी अब कहने लगता है कि जो ये स्ट्रीट है ये एंटरटेनमेंट की जगह है, इसलिए हम लोग हर जगह पर फाइट थोड़ी होने दे सकते हैं, इसलिए हम लोग लड़ाइयों को रुकवाते हैं और बॉडीगार्ड्स भी बनते हैं उन लड़कियों के जो कि यहाँ पर काम करती हैं। जिन लोगों का माइंडसेट बिल्कुल हमारी तरह ही है वो लोग हमें ज्वाइन करते हैं और देखते देखते धीरे धीरे हम लोग रोपो इचिज़ा बन गए। ये सुनकर सुओ कहता है कि जैसा मैंने इमेजिन किया था ये तो बिल्कुल उससे डिफरेंट है। तो सुबाकी कहती है कि लेकिन ये लोग एज में इतने भी ज्यादा डिफरेंट नहीं है हमसे। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या सच्ची में। जिस पर कांजी कहता है कि हम लोग फुरिन से थोड़े अलग हैं, हम लोग काफी छोटे मोटे काम करते हैं और हमें बिल्ड होने में भी काफी समय लगा, पर तुम्हारे लीडर ने यानी कि हाजिमे ने जीरो से शुरुआत करी है। वो काफी ज्यादा कमाल का पर्सन है, वो तो मुझसे भी ज्यादा इम्पेशेंट है। वहीं पर अब हाजिमे के बारे में बात हो रही होती है, जो सुनकर अब सुबाकी शर्माने लगती है और कहती है कि मत बात करो उसके बारे में। इसके बाद अब कांजी भी कहने लगता है कि चाहे कुछ भी हो, जितने बड़े तुम्हारे एक्शन होते हैं उतने ही बड़े तुम्हारे रिएक्शन भी होते हैं। मैं होप करता हूँ कि फ्यूचर में और कुछ सीरियस ना हो। वो अब सुबाकी को बताता है कि ये जो तीनों बच्चे हैं ये भी काफी ज्यादा कमाल के हैं, आगे चलकर इनका फ्यूचर काफी अच्छा रहेगा। तभी हम लोग अब देखते हैं शिजुका को, जो कि अब स्टेज पर आ जाती है सभी लोग को गाना सुनाने के लिए। वो देखकर कांजी अब सभी लोग को चुप कराता है और कहता है कि शिजुका गाना गाने वाली है, इसलिए कोई भी शोर मत करना। जिसके बाद हम लोग अब देखते हैं कि शिजुका अपनी परफॉर्मेंस को शुरू करती है। वो अब काफी ज्यादा कमाल का गाना गाती है, पर अब कॉपीराइट के चलते मैं तुम लोग को गाना नहीं सुना पाऊंगा। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि शिजुका जैसे अपना गाना पूरा करती है सभी लोग अब काफी ज्यादा तालियां मारने लगते हैं क्योंकि उसका गाना काफी ज्यादा प्यारा था। सभी लोगों को वो गाना काफी ज्यादा पसंद आता है। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि शिजुका अब सुबाकी से मिलने के लिए आती है। दोनों ही अब इंजॉय कर रहे होते हैं, पर तभी सुबाकी अब शिजुका के हाथ पे काफी सारे बैंडेजेस को देख लेती है और कहती है कि ये कैसे हुआ। तो शिजुका झूठ बोल देती है और कहती है कि मैं बस गिर गई थी। ऐसा बोलने के बाद वो बात को टाल देती है, जो देखकर कांजी भी अब नीरे, साकुरा और सुओ के पास आता है और अब उन लोगों से कहते हैं शुक्रिया इस बात को सुबाकी से छुपाने के लिए। इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जब वो लोग इस रेस्टोरेंट में आ रहे थे तो कांजी ने उन लोगों से कहा था कि प्लीज सुबाकी को मत बताना कि शिजुका खतरे में आ गई थी। कांजी बताता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि सुबाकी शिजुका को एक छोटी बहन की तरह ट्रीट करती है। अगर सुबाकी को पता चला कि शिजुका के साथ क्या हुआ है तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाएगी। और वैसे भी हम लोग फुरिन को इस टाउन के अफेयर्स के अंदर और ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होने दे सकते हैं। तभी अचानक से हम लोग अब देखते हैं कि वहाँ पर अब एक बंदा आ जाता है। वो अब कांजी को बताता है कि काफी बड़ी दिक्कत हो गई है, काफी सारे लोग तबाही मचाते हुए इधर ही आ रहे हैं। वो बंदा बताता है कि वो जो पूरा एक ग्रुप है वो तबाही मचाकर आगे बढ़ रहे हैं और देखकर लगता है कि वो सभी लोग वही लोग हैं जो कि थोड़े समय पहले हार गए थे। ये सुनने के बाद सभी लोग अब हैरान हो जाते हैं। वहीं सुबाकी ये सुनकर
थोड़ी बहुत सस्पिशियस हो जाती है। वो अब कहने लगती है कि तुम लोग तो कहे थे कि तुम थोड़े समय पहले कुछ नशेड़ियों से लड़ रहे थे, मुझे भी चलना चाहिए। तो अब काजी उससे कहते हैं नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम शिजुका के साथ रहो क्योंकि हमारे अपोनेंट बहुत ही ज्यादा हैं, इसलिए हम सभी को जाना होगा। इसलिए तुम शिजुका का यहीं पर एक ख्याल रखना। माफ करना, मैं तुम्हारा कमांडर नहीं हूँ, पर फिर भी मैं भीख मांग रहा हूँ, शिजुका का ख्याल रखना। ये सुनने के बाद साकुरा तो अब सीधा ही बाहर जाने लगता है। जो देखकर काजी अब उससे कहता है कि तुम भी यहीं पर रुको, ये टाउन की प्रॉब्लम है ना कि तुम्हारी। तो साकुरा कहता है कि अगर बाहर वही लोग आए हैं जिनसे हम लोग पहले लड़ रहे थे तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि अब रीजन क्या हो, मैंने उन लोगों से लड़ाई करी है, इसका मतलब ये मेरी भी प्रॉब्लम है, तो इसलिए मैं लड़ूंगा। ये सुनकर काजी हैरान हो जाता है। वही सुबाकी भी अब कहने लगती है कि मुझे नहीं पता कि तुम लोग क्या छुपा रहे हो, पर अगर तुम लोग जाने वाले हो तो चीजों को सही करना। इसके बाद वो काजी से भी कहती है कि हमारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को सेफली वापस लेकर आना, ये प्रॉमिस करो। तो काजी भी कहते हैं ठीक है, जिसके बाद वो सभी लोग चले जाते हैं। वहीं पर अब शिजुका को दिखाया जाता है जो कि ये सब कुछ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है, वो काफी डरी भी हुई थी। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि वो सभी लोग अब वहाँ से जा रहे होते हैं, जहाँ पर काजी उन लोग का शुक्रिया करते हैं उनके साथ आने के लिए और कहते हैं कि तुम लोग काफी अच्छे बच्चे हो। तो साकुरा भी अब शर्मा जाता है और कहता है कि कहा ना, ये हम तुम्हारे लिए नहीं कर रहे हैं। ये सुनकर काजी फिर से खुश हो जाता है और कहता है कि साकुरा तुम तो सही में कमाल के हो। वहीं पर अब वो लोग जा ही रहे होते हैं, पर तभी अब नीरे कहता है कि अगर हम लोग एक बड़े से ग्रुप से लड़ने वाले हैं तो बेहतर नहीं रहता क्या अगर हम लोग सुबाकी के भाइयों को भी अपने साथ ले आते हैं, क्योंकि मैंने सुना है कि रोपो इचिजा के अंदर ज्यादा मेंबर्स नहीं है, तो हम लोग लड़ेंगे कैसे। तो काजी कहते हैं कि चिंता मत करो, रोपो इचिजा को अंडर एस्टिमेट मत करो। मैं मानता हूँ कि हमारे नंबर्स कम है, पर हमारी टीम में सभी लोग काफी ताकतवर हैं। इसके बाद में फाइट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रोपो इचिजा के मेंबर सही में काफी ज्यादा ताकतवर है, वो दुश्मनों को काफी ज्यादा इजीली हरा रहे हैं, भले वो लोग कितने भी कम हो। हमें अब कुछ बंदों का इंट्रोडक्शन दिया जाता है। एक बंदे का नाम होता है शोगो, वो तो बंदे को उठा उठा के फेंक रहा होता है। जिसके बाद दूसरा बंदा जिसका नाम होता है रित्सु, वो काफी ज्यादा फास्ट होता है, वो एक ही बारी में काफी सारे गुंडों के ऊपर हमला कर रहा होता है। जिसके बाद बारी आती है आकीहिटो की, वो भी साकुरा और उसके साथियों को देखकर कहता है कि तुम तो वही लोग हो जो कि पहले थे। तब ये वहाँ पर उन गुंडों का लीडर आ जाता है और कहता है कि मुझे लगा था कि तुम लोग और भी लोगों को अपने साथ लेकर आओगे कांजी, पर तुम तो सिर्फ 4 ही लोगों को लेकर आए हो। इतना काफी नहीं है हम लोग को हराने के लिए, इसलिए चुपचाप से शिजुका को हमारे हवाले कर दो, वरना हम लोग पूरी स्ट्रीट को तबाह कर देंगे। ये सुनते ही काजी एकदम से गुस्से में आ जाता है और जाकर उस बंदे को काफी जोर से लात मार के पीछे गिरा देता है। ये देखकर साकुरा हैरान हो जाता है और कहते हैं कि ये क्या था। तो आकीहिटो कहता है कि चिंता मत करो, हमारे चेयरमैन ऐसे ही है। वहीं पर हम लोग अब गुंडों को देखते हैं जो कि काजी को अंडर एस्टिमेट कर रहे होते हैं और कहते हैं कि एक अकेला पर्सन क्या ही कर लेगा। तभी काजी एकदम से उसके पास आता है और उसे काफी जोर से मुक्का मार देता है। इसी तरीके से काजी अब और भी ज्यादा काफी सारे लोगों को एक ही बारी में मार रहा होता है और कहते हैं क्या तुम लोगों ने क्या कहा, तुम लोग इस स्ट्रीट को तबाह कर दोगे, तुम लोग को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। वहीं पर अब काजी को देखकर साकुरा को अब फील हो रहा होता है कि काजी तो बिल्कुल हाजिमे की ही तरह है। वहीं पर कांजी भी अब कहने लगता है कि मेरे होते हुए तुम लोग इस स्ट्रीट को कुछ भी नहीं कर पाओगे। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि फाइट अब शुरू हो जाती है, जहाँ पर कांजी अब एक ही बारी में फिर से काफी सारे लोगों को हरा रहा होता है। कांजी की पावर को देखकर अब साकुरा भी हैरान हो जाता है और कहता है कि इसकी पावर और स्पीड तो एवरेज से ज्यादा है। अब समझ आए कि आखिर ये रोपो इचिजा का चेयरमैन कैसे है। जिसके बाद अब कांजी को दिखाया जाता है एक ही बारी में अब 2 बंदे उसके ऊपर हमला करने वाले होते हैं। कांजी अब एक बंदे को तो हरा देता है, पर दूसरा बंदा अब जब उसे मारने वाला होता है, पर तभी वहाँ पर साकुरा आ जाता है जो कि अब कांजी को बचा लेता है और दूसरे बंदे को मार के। जो देखकर कांजी अब फिर से साकुरा से इम्प्रेस हो जाता है और कहता है कि तुमने मेरी जान फिर से बचा ली। जिस पर साकुरा कहता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही शो ऑफ नहीं करने दूंगा। ऐसा बोलने के बाद साकुरा अब फिर से लोगों से लड़ने के लिए जाता है, पर वो अकेला काफी नहीं होता है। जो देखकर कांजी अब साकुरा के कंधे का यूज करके दुश्मनों को मारने लगता है। इसके बाद अब कांजी साकुरा को शो ऑफ करता है और कहता है कि मुझे बचाने के लिए शुक्रिया, अब मैंने तुम्हें भी बचा लिया। जिस पर साकुरा अब कहने लगता है कि तुम्हें मुझे बचाने की जरूरत नहीं है। ऐसा बोलने के बाद वो दोनों एक ही साथ लड़ने लगते हैं। वो लोग अब एक ही साथ मिलकर दुश्मनों को हरा रहे होते हैं। ये देखकर आकीहिटो भी हैरान हो जाता है और कहता है कि साकुरा तो काफी कमाल का है, वो तो कांजी के साथ कीप अप कर रहा है। जिस पर सुओ कहता है कि ऐसा तो होगा ही ना, क्योंकि वो हमारे ग्रेट कैप्टन जो है। सुओ और आकीहिटो आपस में बात करने लगते हैं और अब वो लोग नोटिस ही नहीं करते हैं कि दुश्मन उन्हें मारने के लिए आ रहे हैं। इस वजह से सुओ अब आकीहिटो के दुश्मन को मार देता है और आकीहिटो सुओ के दुश्मन को मार देता है। ये देखकर आकीहिटो सुओ से काफी इंप्रेस हो जाता है और कहता है कि तुम तो काफी स्टाइलिश हो। जिस पर सुओ भी कहते हैं नहीं, अभी तो मुझे काफी कुछ सीखना है। आकीहिटो अब नीरे को भी देखकर कहता है कि क्या वो बच्चा ठीक रहेगा। वहीं पर हम लोग अब देखते हैं कि नीरे तो पीछे छुपा हुआ था। जो देखकर सुओ अब आकीहिटो से कहता है कि तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सच बात है कि अभी के लिए वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकता है, पर उसके अंदर ताकतवर होने की डिजायर है जो कि उसे ताकतवर बना देगी। वहीं पर नीरे भी अब सोचने लगता है कि आखिर मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे सोचना पड़ेगा। इसके बाद वो थोड़ी देर पहले सुओ की बात को भी याद करता है, जहाँ पर सुओ ने कहा था कि याद करना मैंने तुमसे क्या कहा था, तुम्हें याद
तो है, जिस पर नीरे कहते हैं हाँ मुझे याद है, जीतना जरूरी नहीं होता है बल्कि ना हारना जरूरी होता है, इसलिए मैं इस बैटल को पार्टिसिपेट नहीं करूंगा और ढूंढूंगा कि आखिर मैं क्या कर सकता हूँ। ये काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है पर इस समय पर मैं यही कर सकता हूँ। तो सुओ भी कहते हैं हाँ मुझे पता है कि ये काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है क्योंकि काफी सारी कम चीजें हैं जो कि तुम कर सकते हो, पर तुम इम्प्रूव होना चाहती हो, यही अच्छी बात है और तुम काफी इम्प्रूव हो जाओगे। वह पर नीरे भी अब सभी लोगों को लड़ता हुआ देख सोच रहा होता है कि क्या मैं भी इन लोगों की तरह कभी बन पाऊंगा। वह पर नीरे अब देखता है कि भले ये गुंडे कितने भी ज्यादा थे, जीत तो हम ही लोग रहे हैं। तभी अचानक से वहाँ पर एक और गुंडों का ग्रुप आ जाता है। उन गुंडों का लीडर अब कहने लगता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। ऐसा बोलकर वो कहता है कि चलो जल्दी से उस लड़की को लेकर चलते हैं और जो पैसा हमें मिलेगा हम लोग उसे वापस लेकर जाएंगे और बारबेक्यू खाएंगे उसका। हमें अब पता चलता है कि इस बंदे का नाम है शिजुरी। वहीं पर उन सभी लोग को देखकर सभी काफी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि तो और भी ज्यादा लोग आ गए। शिजुरी भी अब उन लोग को देखकर कहता है कि लगता है कि तुम भी वही रोपोइचिज़ा हो जिसके बारे में मैंने इतना सुना है। तुम लोगों ने तो काफी सारे लोगों को हराया है जबकि तुम्हारे पास इतने ज्यादा लोग भी नहीं हैं। ये तो काफी कमाल की बात है। क्या सूट पहनकर तुम और भी ज्यादा ताकतवर हो जाते हो? पर दिखने में तो तुम हमारी उम्र के लग रहे हो। ऐसा बोलने के बाद वो भी अपने साथियों से कहता है कि शायद से अगर हम लोग भी सूट्स पहनेंगे तो शायद हम और भी ताकतवर हो जाएंगे। वो लोग अब इसी तरीके से बेइज्जती कर रहे होते हैं उन लोग की, जो देखकर नीरे कहता है कि आखिर ये लोग कौन है, ये इस तरीके से नॉर्मली बात कैसे कर रहे हैं। वहीं पर अब कांजी हम उन लोगों से कहने लगता है कि हमने तुम लोगों को पहले हरा दिया है, तुम तो बस और भी ज्यादा बंदों को लेकर आते आ रहे हो। जो सुनकर सुजुरी कहते हैं कि लेकिन पहले जो तुमसे लड़े हैं वो हम लोग नहीं थे, हम लोग अलग ग्रुप हैं। पहले वाला ग्रुप तो हार गया है इसलिए जॉब हमें दे दी गई है। हम लोग तो ग्रेवल्स हैं सुनाबा डिस्ट्रिक्ट से। तुम लोगों से मिलकर अच्छा लगा। वहीं पर नीरे ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि ये लोग सुनाबा डिस्ट्रिक्ट के ग्रेवल्स हैं। जो सुनकर साकुरा कहता है कि क्या तुम इन्हें जानते हो? जिस पर नीरे कहता है कि सुनाबा डिस्ट्रिक्ट फेमस है बुरे कामों के लिए। वो जगह फाइट्स वगैरह के लिए बुरी नहीं है बल्कि इनकी इकोनॉमी काफी बेकार है। इस वजह से पैसे कमाने के लिए इन लोगों को क्राइम्स करने पड़ते हैं। मैंने सुना है कि ऐसी भी टीम है उन लोगों की जो कि स्कूल या फिर काम में नहीं जाते हैं, वो लोग बस मर्शनरीज बन जाते हैं और उसी टीम को ग्रेवल कहते हैं। वहीं सुजुरी भी अब कहने लगता है कि उन लोगों ने कहा था कि अगर हम लोग एक लड़की को लेकर आएंगे तो हमें पैसा मिलेगा और उस पैसे से हमारी पूरी टीम खाना खा सकती है, इसलिए शिजुका को हमारे हवाले कर दो। और वैसे भी हम लोग यहाँ पर लड़ने नहीं आए हैं, चुपचाप से उस लड़की को हमारे हवाले कर दो और हम लोग यहाँ से सेफली चले जाएंगे। और वैसे भी तुम लोग ऑलरेडी थक चुके हो, भले तुम लोग कितने भी ताकतवर हो, हम लोग ज्यादा लोग हैं इसलिए तुम लोग ऑलरेडी हार जाओगे, इसलिए उस लड़की को चुपचाप से हमारे हवाले कर दो और चीजें सेफली खत्म हो जाएंगी। इतने सारे लोगों को देखकर साकुरा भी घबराने लगता है। वो सोचता है कि आखिर हम लोग इनके सामने जीतेंगे कैसे। वहीं कांजी अब कहने लगता है कि अगर हम लोग नहीं जीते इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, हमारा काम सिर्फ टाउन में शांति रखना है जिससे कि सभी लोग एंटरटेन हो सके और एंजॉय करें। अगर ये चीज पूरी हो सकती है तो हमें फर्क नहीं पड़ता कि अगर हम लोग फाइट को जीतेंगे या फिर हारेंगे। ये सुनकर साकुरा हैरान हो जाता है और कहता है कि ये क्या बात कर रहे हैं, अगर फाइट को जीतेंगे ही नहीं तो लड़ना ही यूजलेस है। वहीं कांजी अब कहता है कि भले हम सभी लोग हार जाएं, अगर टाउन और शिजुका सेफ है तो हम लोग भी ठीक हैं। ये सुनकर साकुरा अब सोचने लगता है कि ये लोग उस फाइट को लड़ने की सोच रहे हैं जिनका इन्हें पता है कि ये लोग हारेंगे। ऐसा तो कभी नहीं सुना है, ये लोग किसी चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ते हैं। साकुरा को अब हाजिमे की बात याद आती है जहाँ हाजिमे ने कहा था कि ऐसी भी चीजें हैं जो कि मैं टॉप पर रहते हुए करना चाहता हूँ। ये याद करके साकुरा अब कहने लगता है कि जो लोग भी टॉप पर होते हैं वो लोग एक ही जैसे होते हैं। ये सोचकर साकुरा एक्साइटेड हो जाता है। वहीं पर शिजुरी ये सुनकर कहता है कि मुझे नहीं पता है कि तुम्हें क्या कह रहे हो, पर अगर तुम नीचे गिर जाओगे इसका मतलब तुम हार जाओगे, उसके बाद हम लोग उस लड़की के पास पहुंच जाएंगे। तो काजी कहता है कि चिंता मत करो, शिजुका के पास मैंने बॉडीगार्ड्स ऑलरेडी छोड़ रखे हैं जो कि तुम्हें शिजुका के पास भी नहीं आने देंगे। जो सुनकर शिजुरी अब कहता है कि इसका मतलब तुम भागने से अच्छा लड़ोगे, पर मुझे नहीं लगता कि इस फाइट में मुझे कुछ मजा भी आएगा। ये सुनकर कांजी अब उससे कहता है कि अपनी बकबक करना बंद करो, काफी जल्द तुम्हें पछतावा होगा कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। ऐसा बोलने के बाद कांजी अपनी टीम को आगे बढ़ने के लिए कहता है और अब इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि तुम लोग को ये एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।